हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाकर देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्विच स्टेटमेंट का एक सिंटैक्स देखते हैं। जिस तरीके से हम एल्स इफ लेटर का यूज़ करते हैं, जहां पर कि हमारे पास अलग अलग कंडीशंस होते हैं और उसके आधार पर अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं जो कि कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होते हैं और जो बाकी ब्लॉक होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। इसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने एल्स इफ लेटर के बारे में बताया है। स्विच स्टेटमेंट में एक वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन होता है जहां पर उसकी वैल्यू चेक की जाती है और पॉसिबल जो भी उसकी वैल्यू हो सकती है उसके लिए लिस्ट होती है। जिस लिस्ट से या फिर जिस केस से वो मैच होता है वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। एक नॉर्मल सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले स्विच उसके बाद यहां पर होता है एक्सप्रेशन और उसके बाद यहाँ पर अलग अलग केसेस होते हैं। सपोज केस वैल्यू 1 और यहाँ पे लगा होता है कोलन। उसके बाद ब्लॉक होता है जो कि एग्जीक्यूट होना होता है। यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ ब्लॉक 1 जहाँ पर अलग अलग स्टेटमेंट्स होंगे। उसके बाद ब्रेक। इसी तरीके से केस वैल्यू 2, केस वैल्यू 3 और भी केस वैल्यू हो सकते हैं। केस वैल्यू n कोलन लगा होगा, ब्लॉक n और ब्रेक। जिस तरीके से एल्स इफ लेटर में हमने देखा था कि वहां पे सबसे लास्ट में एल्स पार्ट होता है। अगर ऊपर के सारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते या फिर फॉल्स होते हैं तो बाय डिफॉल्ट फिर वो एल्स ब्लॉक रन होता है। उसी तरीके से यहाँ पर डिफॉल्ट ब्लॉक होता है। डिफॉल्ट कोलन लगाते हैं इस तरीके से और यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं जो रन होना होता है। और यहाँ पर ब्रेक और लास्ट में इस तरीके से ये क्लोज हो जाता है। तो जैसा कि आप सेंटेंस में समझ पा रहे होंगे कि स्विच स्टेटमेंट इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस से ओपन होता है और क्लोज होता है और इसके अंदर पॉसिबल जो वैल्यूज हैं वेरिएबल या एक्सप्रेशन के, यहाँ पर हमने वेरिएबल या एक्सप्रेशन जो भी लिखा हुआ है उससे वो मैच करता है। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा है, मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन है जो कि इंटीग्रल होगा, यहाँ पर जो भी यहाँ पर वैल्यू या जो भी टाइप लेंगे वो इंटीग्रल होगा। यहाँ पर आप इंटीजर, कैरेक्टर या फिर बाइट ये सभी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फ्लोट यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर एक्सप्रेशन में आपने कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो इवेल्युएट होगा और उसके बाद जो उसकी वैल्यू आएगी या फिर आपने डायरेक्ट वेरिएबल नेम यूज़ किया हुआ है या कोई वैल्यू यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पर जो केसेस हैं ये केस कीवर्ड है। तो यहाँ पर इन वैल्यू जो कि कांस्टेंट एक्सप्रेशन होंगे या कांस्टेंट वैल्यू होगी, इन वैल्यू से वो मैच करेगी। जिस भी वैल्यू से इस एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल की वैल्यू मैच होती है वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, रन होगा और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट मिलते ही वो यहाँ से पूरे स्विच स्टेटमेंट से एग्जिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि एक्सप्रेशन आपने जो लिखा हुआ है या फिर आपने वेरिएबल वहाँ पर लिखा हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो किसी भी केस से मैच नहीं होती है तो लास्ट में यहाँ पर जो हमने डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है या डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है यहाँ पर लिखे गए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ये जो डिफ़ॉल्ट है ये पहली बात तो ऑप्शनल है, आप इसे चाहे तो रख सकते हैं, अदरवाइज इसको हटा भी सकते हैं। दूसरी बात, डिफ़ॉल्ट का जो ये ब्लॉक है आप कोड में इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है तो ये लास्ट में ही होता है। आप इसको कोड में कहीं भी लिख सकते हैं। अगर आपकी जो केस वैल्यू दी हुई है उस केस वैल्यू से अगर मैच नहीं होता है एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल की जो भी वैल्यू है तो फिर वो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक में जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है
जो यहाँ पर हम केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2 इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ जो वैल्यू, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये कांस्टेंट होती हैं। आप यहाँ पर वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने कांस्टेंट बनाया हुआ है तो उसका आप यहाँ नाम यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट कांस्टेंट एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम वेरिएबल अगर यूज़ करते हैं तो हमको एरर मिलेगा। तो इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट में हम कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू की बेसिस पे वहाँ पे अलग अलग केसेस लिखते हैं। सपोज मान लीजिए आप ऐसा कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। सपोज हम ऐसा कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पर इस तरीके से मेनू हमको मिलता है, फर्स्ट लोड गेम, सेकेंड प्ले गेम, थर्ड मल्टीप्लेयर और 4 फॉर एग्जिट। तो इस तरीके से जब हम कोई गेम वगैरह खेलते हैं या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पर ऐसा मेनू अगर बनाना चाहते हैं जहाँ पर यूज़र वहाँ पर अपनी चॉइस एंटर करेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, तो उसकी बेसिस पे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे। मान लीजिए कि हमने इन सभी प्रोग्राम को एक फंक्शन के रूप में बनाया हुआ है, तो स्विच केस का यूज़ करते हुए वेरिएबल लेंगे और वहाँ एक्सप्रेशन की जगह वहाँ पर वेरिएबल नेम लिखेंगे। तो यूज़र द्वारा जो भी वैल्यू एंटर की जाएगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ, वो अलग अलग केसेस में हम अलग अलग फंक्शन कॉल करेंगे या कोड लिखेंगे, और जिस केस वैल्यू से या यूज़र द्वारा एंटर की गई वैल्यू मैच होती है वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से सिलेक्शन का ये प्रोग्राम है, और भी ऐसे कई प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर किसी वेरिएबल की वैल्यू के बेसिस पे हमको अलग अलग ब्लॉक रन कराना होता है, तो हम वहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब कंप्यूटर पर एक एग्जाम्पल प्रोग्राम द्वारा इसको हम बनाकर और रन कराकर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ switch.cpp नाम से। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी कोडिंग लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हैज़ इंक्लूड iostream.h और हैज़ इंक्लूड conio.h मैंने लिखा हुआ है। अगर आप ये प्रोग्राम कोड ब्लॉक पे रन करा रहे हैं तो आपको conio.h लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैं यहाँ पर getch फंक्शन के लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद मेन फंक्शन लिखते हैं, और यहाँ पर मैं वेरिएबल बना रहा हूँ इंट नंबर। ये वेरिएबल यूज़र से ऑप्शन की एंट्री लेने के लिए है। जैसा कि अभी मैंने बोर्ड में आपको दिखाया था कि वहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मैसेज के रूप में हम शो करेंगे, फर्स्ट फॉर दिस, सेकेंड फॉर दिस। इसके लिए यहाँ पर मैं कोड लिख रहा हूँ, और यूज़र जो भी ऑप्शन एंटर करेगा उसके लिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया हुआ है। आगे यूज़र से ऑप्शंस एंटर कराने के लिए वहाँ पर हम एक मैसेज देंगे यूज़र को, जिसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी आउट एंटर योर चॉइस। यहाँ पर \n\t जो मैंने लिखा हुआ है सी आउट में, ये टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए है, न्यू लाइन और टैब के लिए, ताकि वो सही फॉर्मेट में स्क्रीन पर दिखाई दे। उसके बाद वेरिएबल पर वैल्यू एंटर कराने के लिए सी इन नंबर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का हम यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे बताया था, स्विच स्टेटमेंट में हम कोई भी एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल नेम या फिर वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ये इंटीग्रल होना चाहिए। आप यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। स्विच स्टेटमेंट में हमको यूज़र द्वारा एंटर किए गए नंबर वेरिएबल की वैल्यू चेक करनी है, और जो पॉसिबल वैल्यूज़ होगी उसको हम यहाँ पर मैच करेंगे। केस 1, अगर यूज़र द्वारा एंटर किया गया नंबर 1 है तो यहाँ पर मैं मैसेज डिस्प्ले करूँगा, क्योंकि ये प्ले गेम के लिए ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा प्ले गेम। उसके बाद ब्रेक। इसी तरीके से आगे जो केस वैल्यूज़ हैं 2, 3, 4, उसके लिए इसी तरीके से हम कोड लिखेंगे। यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो नंबर की पॉसिबल वैल्यूज़ है उसके लिए हम यहाँ पर अलग अलग केस यहाँ पर लिख रहे हैं, और ये जो केस वैल्यू है ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन होता है। तो नंबर वेरिएबल की वैल्यू जिस भी केस वैल्यू से मैच करेगी उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट मिलते ही हम स्विच से बाहर आ जाएंगे। यानी स्विच का जो ब्लॉक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज है, उसके हम बाहर आ जाएंगे, और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आगे होंगे वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे लास्ट में मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ। अगर यूज़र द्वारा
नंबर पर 1 2 3 4 जिसके लिए हमने ऑप्शन डिस्प्ले कराए हुए हैं स्क्रीन पर, वो ना एंट्री करके अगर कोई और नंबर एंट्री होता है तो इन केस वैल्यू से अगर वेरिएबल की वैल्यू मैच नहीं होती है तो डिफॉल्ट ब्लॉक में लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर मैं एक मैसेज डिस्प्ले करा रहा हूँ इसके लिए कि अगर उसने ऑप्शन से अलग कोई नंबर एंटर किया तो रॉन्ग इनपुट का एक मैसेज डिस्प्ले होगा। और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट हम क्लोज कर देते हैं। लास्ट में गेट ch और उसके बाद रिटर्न 0 और उसके बाद मैं क्लोज करूंगा मेन फंक्शन को। यहाँ पर स्क्रीन पे जो ऑप्शन डिस्प्ले होंगे उसके लिए यहाँ पर मैं नंबरिंग लिख देता हूँ, 1 फॉर प्ले गेम, 2 फॉर लोड गेम, इसी तरीके से मल्टीप्लेयर और एग्जिट के लिए। उसके बाद प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे। आप मेनू से कंपाइल कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की Alt + F9 का यूज़ कर सकते हैं। सक्सेसफुल कंपाइल होने के बाद हम इसको रन कराएंगे। इसके लिए आप मेनू का यूज़ कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की Ctrl + F9 का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ आउटपुट में ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है, 1 फॉर प्ले गेम, 2 फॉर लोड गेम, और यहाँ पर जो चॉइस है वो यूज़र द्वारा एंट्री की जाएगी। सपोज हम यहाँ पर एंटर करते हैं 2, तो यहाँ पर लोड गेम मैसेज डिस्प्ले हो रहा है जो कि सेकेंड ऑप्शन है। यहाँ पर एक बार फिर हम प्रोग्राम को रन कराते हैं और इस बार मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर 5। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ब्लॉक में मैंने ये मैसेज लिखा हुआ था जो कि रॉन्ग इनपुट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो ऊपर के जो केसेस हैं उनसे मैच न करने पर इसका डिफ़ॉल्ट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे उसे हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे हम C++ के और जावा के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। अदर वीडियोस के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।